हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, अब एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत तेज़ी से जुट जाइए, जो आप कर ही रहे होंगे प्रयास। देखिए, फरवरी 2023 के हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा हम एम्फसाइज कर देंगे, जोर दे देंगे। ठीक, फरवरी 2023 के हैं कि पिछले 6 महीने तक का हमने कवर किए हैं। ठीक, और जनवरी रह गया है और मार्च रह गया, इसको भी कवर कर लेंगे। आप देखिएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फरवरी में देखेंगे इम्पॉर्टेंट डे कौन से हैं। देखिए, 2 फरवरी को पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया गया, पहली बार 1997 से में। और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्या है इसका थीम? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। ठीक, 2 फरवरी को है, 97 से शुरू हुआ है मनाना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस कब है? 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस है आपका, ये भी 4 फरवरी है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये थोड़ा सा देख लीजिए, कृमि मुक्ति दिवस। ठीक, स्कूलों में भी दवाई आती है ना कृमि मुक्ति के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। 10 फरवरी है, 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है 12 फरवरी को। थीम क्या है? उत्पादकता, हरित विकास और स्थिरता। ठीक, और इसी दिन G20 की अध्यक्षता इस वर्ष 2023 में भारत कर रहा है। ठीक, तो इसका भी जश्न मनाया गया है 12 फरवरी को। ठीक, क्या G20 की इस बार अध्यक्षता, हम फिर बता दे रहे हैं कि भारत कर रहा है, तो इसका जश्न भी 12 फरवरी को मनाया गया। अगला है विश्व रेडियो दिवस। क्या है? 13 फरवरी है। ये भी ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है? बोलेंगे आप 8 मार्च को। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। किस? सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। ठीक, और सरोजनी नायडू बताने की जरूरत नहीं है, यूपी की पहली राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी, पहली राज्यपाल भी। ठीक है, और इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। ठीक, सरोजिनी नायडू लेखिका भी थी ये। तो सरोजिनी नायडू जी को क्या कहते हैं? भारत कोकिला भी कहते हैं। ठीक, स्वर कोकिला, भारत कोकिला के नामों से जहाँ संबोधित किया जाता है। 13 फरवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। और देखिए, विश्व साक्षरता सप्ताह कब है? 13 से 17 फरवरी। क्या है? विश्व साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। क्या है थीम इसका? सही बर्ताव करें, अपना बचाओ। ठीक, और क्या? पहला विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस है 17 फरवरी को। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस, 24 फरवरी को मनाया जाता है ये। अच्छा, 4 फरवरी को एक और डेट है। क्या है? पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस 4 फरवरी को हम बता चुके हैं, ऊपर आया है। ठीक, तो पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि हैं सुदरेश मेनन। ठीक, सुदरेश मेनन हैं, और ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, इनको अतिथि के रूप में बुलाया गया, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया था हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 4 फरवरी को मनाया गया, और मुख्य अतिथि सुदरेश मेनन थे। ये मुख्य न्यायाधीश थे, कहाँ के? सिंगापुर के। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें हैं। ठीक, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़ सिंह, 50वें हैं देश के। चलिए, अब कुछ प्रश्न देखेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन कहाँ और किसके द्वारा हुआ? ये हुआ, देखिए, बेंगलुरु में। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा हुआ। ठीक, भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त हुए। कौन हुए? शामिका रवि। शामिका रवि हैं आर्थिक सलाहकार में की परिषद के सदस्य में, और हैं अध्यक्ष कौन है? विवेक देवराय। विवेक देवराय हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, उनके अध्यक्ष हैं, उस परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय। ठीक है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक, ये स्थान।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैट बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल द्वारा। इंपॉर्टेंट है, देखिए गूगल द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित बार्ड चैट बॉक्स है, ठीक, बार्ड चैट बॉक्स। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव पूछते हैं ना, महोत्सव त्यौहार कहाँ मनाए जा रहे हैं, तो ये आपका फरवरी में क्या हुआ? ये काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया गया, ठीक, काला घोड़ा कला। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री उपन्यास के लेखक हैं, विक्ट्री टी उपन्यास के लेखक हैं कौन? सलमान रश्दी हैं। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में से CSSLV-D2 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? वो है आपका EOS-7 जेनस आज़ादी सैटर्न 2। ये आपके प्रक्षेपण यान से इनको प्रक्षेपित उपग्रहों के नाम हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 लिखा है में भारत का नाम कौन सा है? भारत का स्थान है 10वां। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम पे स्टार लगा दे, जम्मू कश्मीर वाला प्रश्न है। क्या है इसमें? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार हमने बताया राजस्थान में आपको। जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, ये प्रश्न है अभी हाल ही का। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को GSI को मिले हैं, ठीक, नोट कर लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। ऐसे विश्व में सबसे बड़े और अद्वितीय दिव्यांग पार्क, दिव्यांगों का पार्क है, देखिए विश्व में सबसे बड़ा है। अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई, ये नागपुर महाराष्ट्र में बनेगा। क्या बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांगों का पार्क बनेगा, ठीक, और इसका क्या नाम होगा? अनुभूति समावेशी पार्क, ठीक, नागपुर है महाराष्ट्र में, तो ये इसकी आधारशिला रखी गई है। दिव्यांग पार्क विश्व का सबसे बड़ा है। नई नई योजनाएं जो आती हैं, जो पोर्टल खुलते हैं, जो कुछ नया होता है और पहली बार होता है, उस पर क्वेश्चन विशेष रूप से बनते हैं। जैसे युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया, युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया किसने? ये किया आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया, ठीक है। 18 से 30 वर्ष के 1000 लोगों को पूर्वोत्तर और देश के अन्य राज्यों में युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों में भेजा जाएगा। युवा संगम पोर्टल का क्या उद्देश्य है? आपने देखा ना, 1000 से अधिक लोग हैं लोगों को पूर्वोत्तर और अनेक मतलब देश के अलग अलग भागों में भेजा जाएगा। तो अपना अनुभव शेयर करेंगे, वो वहाँ से अनुभव लेंगे और उसके बाद सलाह देंगे अपनी कैसे क्या, ठीक है, युवा संगम पोर्टल के माध्यम से। इम्पॉर्टेंट है ये भी, धर्मेंद्र प्रधान ने इनका शुभारंभ किया, युवा संगम पोर्टल। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है युवा संगम पोर्टल। विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल का शुभारंभ किया। विजिट इंडिया ईयर 2023 का किसने शुभारंभ किया? पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। किसने? पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने, 31 जनवरी 2023 को। महिला 20 वीमेन 20 की स्थापना बैठक कहाँ हुई? ये हुई औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई। विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया जाएगा। जीवित भी है, विरासत है, विरासत विश्वविद्यालय है, इसका दर्जा यूनेस्को द्वारा किसको दिया जाएगा? ये विश्व भारती है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को जीवित विरासत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। ये विश्व का पहला है। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आरोहणी पहल क्या चीज़ है पहले ये जाने। युवा संगम पोर्टल क्या है ये भी जाने, ठीक, नई नई चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा देख लिया करिए। बाकी चीज़ें इतनी हैं सब यहीं याद रहेंगी, लेकिन मेन देख लीजिए। आरोहणी पहल प्रशिक्षण, इस कार्यक्रम पहली बात तो यूपी का है। किस लिए है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए खास तौर से कहाँ? कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में ये आरोहणी पहल प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। अपनी सेफ्टी कैसे करना है, साइबर क्राइम से कैसे बचना है, ठीक है, और तना करके लड़कियों की सुरक्षा के लिए, ठीक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए।
क्या नाम है? आरोही पहल प्रशिक्षण। देखिए स्टूडेंट्स, एक डेटा आपको होमवर्क है समझ लिए दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है, करेक्ट कर लीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक, 2022 का के बारे में बताया गया है। आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। कहाँ हुए? नई दिल्ली में हुए, ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुए? 2018 से शुरू हुआ। इसका पहला आयोजन 2018 से हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम से आइडिया है, एक प्रश्न उठना चाहिए। तो 2022 की बात है। जनवरी फरवरी में इनका आयोजन होता है। अंडर 17 का, अंडर 21 वर्ग के छात्रों के लिए आयोजित किए जाते हैं प्रोग्राम। कब कब हुए? देखिए 2018 से शुरू हुआ था, ठीक, 18 के बाद 19 में हुआ, 19 के बाद फिर 2 साल नहीं हुआ, फिर आपका 2022 में हुआ, ठीक है। तो ये 2023 में चौथा संस्करण चलेगा। सारी डिटेल ये नोट कर लीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आप, ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन निकलेगा और इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। हमारा आइडिया जहाँ तक है अनुमान है, इससे अलग एक बना देंगे ताकि आपको क्वेश्चन इसमें अगर आए तो मिस ना हो, ठीक। अगला देखें, KIYG 2022 का आयोजन 9 शहरों में हुआ। समापन कहाँ हुआ? 11 फरवरी 2022 को भोपाल में। अगला है फरवरी 2023 में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान, आर्द्रभूमि वेटलैंड सेव कैंपेन, ये शुरू किया किसने? भूपेंद्र यादव ने। देखिए इस पर आधारित हम आपको बता भी चुके हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि, पहले ही शुरुआत में बताया था आपको। 2 फरवरी को देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? वेटलैंड रेस्टोरेशन, ठीक। इनका भूपेंद्र यादव ने इस अभियान का प्रारंभ, शुरुआत की इसकी, ठीक, उद्घाटन किया। तो आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत हुई, कब हुई? 2 फरवरी को, ठीक। अभी देखिए ये तो है, चर्चा में खूब था ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 लखनऊ में जो आयोजित हुई थी, इनका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो ये तो खूब चर्चा में रही थी 2023 में। इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लखनऊ में आयोजित थी। एक पुस्तक देखिए, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित। पुस्तक का नाम है नाउ यू ब्रीद। नाउ यू ब्रीद पुस्तक है। लेखक कौन है इसके? राखी कपूर। राखी कपूर ने लिखा है और पुरस्कार इस पुस्तक को कौन सा मिला है? गोल्डन बुक अवार्ड, ठीक, 2023 दिया गया है। नाउ यू ब्रीद बाई राखी कपूर। किस राज्य द्वारा फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए ये पोर्टल यूपी ने लॉन्च किया है। कौन सा? वन फैमिली वन आइडेंटिटी किस स्टेट ने लॉन्च किया? ये आपका यूपी ने में लॉन्च किया है। ये पोर्टल है एक, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, ठीक। बोल भी देते हैं, लिख भी देते हैं ताकि याद हो जाए आपको, ठीक, बार बार। तो ये यूपी ने शुरू किया वन फैमिली वन आइडेंटिटी। यह राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसको मिला? ABK प्रसाद, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 का किसको मिला? बहुत समझाया है आपको, आप वीडियो हमारे देखेंगे तो ये मिस नहीं होगा। योगी जी को मिला, ठीक है। भीमराव अंबेडकर 2023 का पुरस्कार। चौथा देखिए, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ? हैदराबाद में। लगा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। आसियान जो कि बैठक है चौथी, ये कहाँ आयोजित हुई? हैदराबाद में। भारत युवा शिखर सम्मेलन, ठीक। 12 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन में कौन सा संस्करण का आयोजन हो रहा है? 12वें संस्करण का। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? रियल मैड्रिड है। फीफा क्लब विश्व कप में रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली रियल मैड्रिड है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई? दुबई में। नेक्स्ट है देखिए, महिला प्रीमियर लीग फिफ्थ टीम 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी, जिसे RCB द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया, स्मृति मंथाना है वो। हाल ही में पहली बार किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे प्रारंभ किया गया? ऑफलाइन पे डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना HDFC बैंक द्वारा शुरू की गई है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन, तो ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पहला है ना इसलिए हो सकता है। पहली फ्रोजन है लेक
मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख की पैगोंग झील में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लिए लद्दाख की पैगोंग झील में फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन हुआ, कि मतलब जमी हुई झील पर रनिंग होगी। ठीक, लास्ट रन नाम क्या है? लास्ट रन का आयोजन, लद्दाख की पैगोंग झील। देखिए आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023, 13 नहीं 23 लिखा है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो चलाया गया फरवरी में आरबीआई द्वारा, तो इसका थीम क्या था? गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक, गो डिजिटल गो सिक्योर, ताकि वित्तीय साक्षरता डिजिटली एजुकेट किया जा सके लोगों को। ठीक, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया रुचिका कंबोज को। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये जो बता रहे हैं आपको। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर ने 17 फरवरी 2023 को किस देश में स्थित इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अवक्ष प्रतिमा का मतलब वक्ष सहित का अनावरण किया? तो किसका आवरण किया? फिजी की राजधानी सुआ में ये चीज़ है। तो आप एक लाइन में देख लीजिए, फिजी की राजधानी सुआ में वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है क्वेश्चन। तो फिजी की राजधानी सुआ में हुआ है। किस महापुरुष की मूर्ति है? वल्लभ भाई पटेल की है। 2-3 पॉइंट दो हैं इसमें, इसको देख लीजिए। अगला है G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक। G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 फरवरी 2023 को कहाँ हुई? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। ठीक, G20 की बैठक इस वर्ष बताया ना हमने आपको, भारत में हो रही है, इसके लिए जश्न भी मनाया गया। G20 अंतर सरकारी 19 देशों और यूरोपीय संघ 1999 में विश्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। G20 के विषय में बताया गया, देखिए क्या है। 1999 में ये स्थापित किया गया था, किस लिए? विश्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए G20 की स्थापना हुई थी। कुछ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित डेटा देख लेंगे। सिनेमा क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए सर्वोच्च फिल्म कौन सी सिलेक्ट की गई है? द कश्मीर फाइल। सबसे अच्छी फिल्म, सर्वोच्च फिल्म का पुरस्कार मिला है द कश्मीर फाइल्स को। इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का किसको मिला है? RRR, SS राजामौली जिसके निर्देशक थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? रणबीर कपूर को। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को। स्वर्गीय धिंदुराज गोविंद फाल्के, जिसे कहते हैं ना दादा साहब फाल्के, की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। देखिए फिर से आपको बता रहे हैं, राखी कपूर की पुस्तक क्या नाम है? नाउ यू ब्रीथ। ठीक, 6 फरवरी 2023 को इस पुस्तक के लिए इसको गोल्डन बुक अवार्ड मिला हुआ है। ठीक, राखी कपूर की पुस्तक है, गोल्डन बुक पुरस्कार मिला है। वह किस चीज़ के लिए? नाउ यू ब्रीथ के लिए। फरवरी 2023 में सरकार ने PM कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? PM कुसुम योजना को 2026 के लिए तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये PM कुसुम योजना में क्या है, आप इसको सर्च करिएगा। ठीक है, अभी इसमें डिटेल नहीं बता रहे हैं। तो PM कुसुम योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, स्टार लगा देना है। क्या है? 27 फरवरी 2023 को PM मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? कमल के आकार वाला हवाई अड्डा है, उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। तो ये इसका नाम है शिव योग्या हवाई अड्डा। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। का से कर्नाटक, का से कमल, ठीक, के आकार का है, कमल के आकार का। तो इसका इस टर्मिनल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। पूछ सकते हैं कहाँ हुआ है उद्घाटन, तो आप कहेंगे कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 13 फरवरी 2023 को भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ई बस, पहली देखिए है, अब
ई बस तो आ ही गई थी, लेकिन ये डबल डेकर ई बस है। कहाँ चलेगी? मुंबई में। मुंबई में पहली डबल डेकर ई बस चलेगी। ठीक, 13 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन हो गया है। ठीक है, ये बस सेवा प्रारंभ हो गई है। तो मुंबई में डबल डेकर बसें तो वैसे भी चलती थी मुंबई में डबल डेकर, लेकिन ये देश की पहली डबल डेकर ई बस सेवा प्रारंभ हो गई है। बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना किसे कहते हैं? पीएम प्रणाम 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 योजना क्या है? ये स्टार्ट पहले लगा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का। प्रणाम योजना ये है कृषि में रासायनिक उर्वरकता के प्रयोग को कम करना। ठीक, अधिक से अधिक देसी खाद को, ठीक है, और देसी तकनीक को खेती में लाना और रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करना, इसका नाम है, इस योजना का नाम है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम फिर से बता दे रहे हैं, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? खेती में रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करना। एक देखिए, लाडली बहना परियोजना चल रही है कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार में, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। लाडली बहना योजना किस राज्य में चल रही है? मध्य प्रदेश में। ठीक, बजट 2023-24 की सप्तऋषि अवधारणा। सप्तऋषि अवधारणा में देखिए, समावेशी विकास ये एक है, हरित विकास है 2, युवा शक्ति 3, क्षमता उभारना, ये सप्तऋषि विकास ये हैं आपके। ठीक, सप्तऋषि की अवधारणा है 2023-24 के बजट से। तो बताया ना, समाज की विकास है, वित्तीय क्षेत्र है, अंतिम छोर तक पहुँच है, ये है। 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आयकर मुक्त रहेगी? वो है आपकी 3 लाख तक की। एक प्रश्न देखिए मनमोहन सिंह से संबंधित। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 दिया है किसने? NIAUA ने, यूके ने दिया है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा मनमोहन सिंह जी को मिला हुआ है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश है आपका कांगो गणराज्य। नेक्स्ट देखिए, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा, एक और देखिए नाम, नए नए नाम, नए नए प्रोजेक्ट, नई नई पोर्टल, है ना, बढ़ते जा रही है। जीएस, करंट अफेयर बढ़ती जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट एलोरा है। क्या है ये? ताकि डिजिटल दुनिया को क्षेत्रीय भाषाओं में बढ़ावा देने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलोरा का मतलब मैंने बताया ना आपकी, क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज में डिजिटलीकरण को के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाए। ठीक, डिजिटल दुनिया से परिचित कराया जाए। भाषा कौन सी रहेगी? उनकी स्थानीय भाषा में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है। MPC द्वारा किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज हुई है? 12 नए उपग्रहों की खोज हुई है बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कहाँ? हरियाणा फरीदाबाद में। ये 36वां लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कहाँ? हरियाणा फरीदाबाद में। ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में। ऑपरेशन सद्भावना। देखिए, इंडियन रेलवे की एक पहल है कि व्हाट्सएप के माध्यम से फूड डिलीवरी की सुविधा यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी। फिर से सुन लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से फूड डिलीवरी इंडियन रेलवे के द्वारा की जाएगी। रेलवे किस योजना के अंतर्गत भारत गौरव डीलक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी शुरू कर रहा है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस योजना के तहत भारत डीलक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। डोप टेस्ट में फेल होने पर हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 21 माह का बैन लगा दिया गया है? दीपा कर्माकर, जो जिम्नास्ट थी, उन डोप टेस्ट में फेल हो जाने के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दीपा कर्माकर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर पैगी मोहन ने लिखी। पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर लिखी। नासा इसरो का संयुक्त उपग्रह 2024 में लॉन्च होगा, नाम क्या है? निसार। ठीक है, इसरो भारतीय उपग्रह के रिसर्च सेंटर है। ठीक है, नासा मिलकर, इसरो साथ में मिलकर एक संयुक्त उपग्रह लॉन्च करेंगे 2024 में, नाम होगा निसार। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक,
अगला है, भारत की पहले हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट पर कब चलेगी? दिसंबर 2023 में। अब हाइड्रोजन से भी चलेंगी ट्रेनें, ठीक, कब चलेंगी? 2023 में प्रस्तावित है ये चलने का देरिटेज रूट पर, ठीक है। हेरिटेज रूट वो रूट है जहाँ विरासत को और जो है टूरिज्म प्लेस को होती होती हुई जाती है जो ट्रेनें, तो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। अगला है, DCPCR ने बच्चों के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया है, क्या नाम है उसका? बाल मित्र नाम है। भोपाल के इस्माइलगंज का नाम MP में क्या कर दिया गया है? जगदीशपुर कर दिया गया है। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार, ठीक, स्टार लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GDP भारत की कितना रहने का अनुमान है? 2023-24 में रिपोर्ट है 22-23 की आर्थिक सर्वेक्षण की, तो 23-24 में कितनी GDP रहने का अनुमान है? 6.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत की 6.5 GDP रहने का अनुमान है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य की टीम ने स्पोर्ट्स कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते थे? मध्य प्रदेश की ऐसी टीम थी जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रतियोगिताओं में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। चलिए और देखेंगे, है यायात्सो कहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनेगा? तो यायात्सो एक झील पक्षियों का स्वर्ग है, ये कहाँ है? लद्दाख में। जैव विविधता विरासत स्थल ये बनेगा, कहाँ बनेगा? लद्दाख में। और इस स्थल का क्या नाम है? ये है यायात्सो, ठीक, यायात्सो है, पक्षियों का स्वर्ग जो कही जाती है।